कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज सोमवार का पहला सावन है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर करे कि आप लोगों के जीवन में अच्छा सुखमय लाइफ हो, बहुत बढ़िया ज़िंदगी हो और उन्नति तरक्की सबको हो, मेरा भी हो, आप लोगों का भी हो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फाइनली मैं आज 2020 के बाद मैं पहली बार आज शिव जी के मंदिर में मैं गई हूँ। 4 सालों के बाद मुझे और जब तक भगवान नहीं बुलाते हैं तो जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो मैं 2-3 रोज़ पहले से ही मेरे मन में था कि मैं जाऊँ शिव मंदिर, पर मेरा इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कभी उसके बाद से 2020 के बाद से मैं मंदिर नहीं गई, क्योंकि मुझे कि भगवान ने तो मेरी सबसे बड़ी खुशियाँ ही छीन ली। एक औरत के लिए एक सुहाग से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, उसका सुहाग ही सबसे बड़ा संपत्ति होता है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे सब कुछ मिट्टी लगता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सब लगता है मिट्टी है। तो फिर मैं नहीं जा रही थी, लेकिन फाइनली मैं आज गई हूँ और शिव जी ने मुझे बुलाया है तभी मैं गई हूँ। और उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि भगवान जो भी है, अब तो जो मान लीजिए कि कहने वाले मुझे कहते हैं कि अब जो है बच्चा है सब उनके लिए आपको जीना है, उनके लिए उन्नति, उनके सफलता के लिए तो मुझे पूजा करना ही पड़ेगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना की हूँ कि हे भगवान, मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा, और जो मुझे कष्ट दिए हैं भगवान, ऐसी कष्ट मुझे किसी जन्म में मत दीजिएगा। और किसका मैं नाम लूँ किसका नहीं लूँ, क्योंकि देखिए मुझे कहते हैं ना कि अच्छाई करते करते ही बुराई हो जाता है। तो अच्छा, जितना ही अपने आप को मैं बढ़िया करते गई कि मैं कभी कोई गलत ना करूं जो कि पाप लगे, लेकिन पता नहीं कैसे कब मुझसे पाप हो गया कि क्या हो गया। ये दर्द जो है ना, वो मेरा तो है ही, बच्चों का भी रहता है, बच्चे भी काफ़ी देखिए मेरा। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ और पूजा की हूँ। पूजा करके मैं जल ढार के आ गई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, बस जल ढार करके और मैं जल ढार के आ गई हूँ, ताकि कम से कम मेरे घर में खुशियाँ आए और मेरी जो तकलीफ़ है फाइनेंशियली तो वो मेरा समाप्त हो जाए। और बच्चों का भगवान हमारे बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखे। एक माँ इससे ज़्यादा और क्या मांग सकती है। तो आप सब भी मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामना और दुआ दीजिएगा, ताकि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भोले बाबा आप पर कृपा हमेशा बना के रखें। और चलिए, मैं पूजा जब भी करने जाऊंगी सावन में तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ पे, चूँकि नहीं कोई सेल्फी वगैरह लेता है तो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ। चूँकि यहाँ आप लोग को मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ थोड़ा दूसरे तरह का मतलब इलाका है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई हूँ। बट कोई बात नहीं है, मैं कहीं दूर मंदिर में जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से ले लूँ। एक दूर मंदिर है, वहाँ पे सभी जाते हैं, लेकिन हम नहीं गए हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सबको भगवान बाबा बैद्यनाथ और ये बाबा महादेव सब पर कृपा बना करके रखें। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, प्लीज़। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आप लोग ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे देखिए, जब तक मेरा मन नहीं करता है ना मंदिर जाने का, तब तक मैं नहीं जाती। कोई कितना भी कह दे तो मैं नहीं जाती। लेकिन जब भगवान कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं ना तो आपको अपने आप जाना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मैं अभी पानी वगैरह भी नहीं पी हूँ और चाय देखिए मैं बैठा दी हूँ, चाय बैठ गया है। तो आप लोग प्लीज़, बहुत लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए प्लीज़। आप लोग ऐसे करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं अभी ठंडा पानी निकाल के पीऊँगी और पूजा मैं जल्दी कर ली हूँ, चूँकि आज
खाना 10 बज रहा है, अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मुझे लगा कि आज मैं गई हूँ, एक अच्छा काम की हूँ पूजा करके, तो आप लोगों से मुझे ये बात शेयर करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से हर बात शेयर करूँ। बुरा लगता है, सभी महिलाओं को मैं वहाँ देखी हूँ, हरा साड़ी पहनी थी। देखिए मेरे हरा साड़ी पहनी थी और हरा चूड़ी। मैं भी हमेशा जब भी सावन, जब से मेरा शादी हुआ, जब से सावन जैसे आता चढ़ेगा तो मैं हरा रंग का साड़ी अपने पति से ज़रूर खरीदवाती थी और साथ में जा कर के मैं लेती थी। और बहुत सारी मैं तैयारियां करती थी, मेहंदी लगाना, हरा चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, और वो सब कुछ जब मेरा एक मतलब एक साथ जो ख़त्म हो गया ना, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन